हितिक्ता वचनम भक्त्या स्मृता च गुरु पादके। गुरु दत्तात्रेय जी की चरण पादुकाओं का ध्यान किया जाए। मलमूत्र का त्याग करने के लिए गांव से बाहर दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। दक्षिण में 5 नंबर के श्लोक में लिखा है, अब तो बाहर कौन जाता है, घर में ही सब व्यवस्था है। पहले लोग मेहनत का खाते थे, मल विसर्जन करने के लिए दूर जाते थे। अब 2 नंबर का खाते हैं तो सगरा विसर्जन घर में ही होता रहता है। ऐसा ही हो रहा है। सूर्य उदय के पहले मल विसर्जन हो रहा है तो मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और सूर्य उदय से पहले, और सूर्य उदय के बाद हो रहा है तो मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसलिए ज्यादातर ऐसे बाबा जियों की टॉयलेट सीट का मुंह दक्षिण में होता है, और आप गृहस्थियों की टॉयलेट सीट का मुख उत्तर की दिशा में होता है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर ऐसे सूर्योदय के बाद ही जागते हो, 8 बजे 9 बजे, वो भी पलीता लगाना पड़ता है, पेट खाली होता ही नहीं है, चाय पीनी पड़ती है। इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी यदि बिना पानी पिए और आप सबसे पहले चाय पी लोगे, कैल्शियम खत्म हो जाएगा बॉडी का। मैं इन ग्रंथों के साथ साथ आयुर्वेद की किताबें भी पढ़ता हूं। यदि आप चाय पीते भी हैं तो खाली पेट नहीं, उससे पहले आप जल पीजिए, पानी पिए, गिलास 2 गिलास जितना भी पी सकते हैं। आज ये नियम ले लें कि बिना पानी पिए चाय नहीं पिएंगे, नहीं तो ये चाय हावी हो जाएगी, मार डालेगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। ज्यादा चाय पीने वाले लोगों का रक्तचाप हमेशा नीचे की तरफ जाता है, और ये ऊपर से भी ज्यादा खतरनाक है, ये नीचे के लिए जो जाता है। तो ध्यान रखें इस बात के लिए। पलीता लगाते हैं पेट खाली हो जाए, पेट खाली, और पेट खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, रात रात भर तक जागते रहते हैं, उनका पेट कहाँ खाली होता है। अजवाइन और काला नमक दोनों मिलाकर लीजिए, गर्म पानी के साथ पी लीजिए, पेट सुबह खाली हो जाएगा। चना और गुड़, भुना हुआ चना, थोड़ा सा पुराना गुड़, दोनों को एक साथ रात में ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए, सुबह पेट खाली हो जाएगा। सुबह पेट का खाली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बीमारी बना देगा, पेट में गैस बनेगी, और जिनके पेट में गैस बनती है उन्हें हार्ट अटैक की परेशानी हो जाती है। इसलिए पेट का खाली होना बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मलमूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी से हाथ को जरूर धोएं। जिस दिन आपने व्रत उपवास किया है उस दिन तो ज़्यादा ही जरूरी है, देह शुद्धि की आवश्यकता है। देह शुद्धिम ततः कृत्वा समृद्ध जल विशोधने हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्यम दंत धावन आचरित। घर में अंदर प्रवेश मत कीजिए जब तक हाथ पांव मुंह नहीं धो लेते हैं। टॉयलेट वगैरह, लैट्रिन, मल विसर्जन करने के तत्पश्चात ना आप फूल तोड़ सकते, ना आप तुलसी तोड़ सकते, ना आप बेल पत्रों का चयन कर सकते बिना स्नान किए। इसमें तो लिखा है आप रसोई में भी नहीं जा सकते। लेकिन आप में से बहुत सी माताएं ऐसी हैं, 80% माताएं मल विसर्जन के बाद सीधे चाय चढ़ाने के लिए रसोई में जाती हैं। 80% का और भी % ज्यादा बोल दूं, उनके पास सीधा काम यही है, पहले वो मल विसर्जन के लिए और फिर सीधा पता नहीं कुल्ला भी कर लेती हो, राम जाने आप जाने, ये तो सीधे रसोई। मैंने देखा है, अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि मुंह में ब्रुश लगा हुआ होता है, हाँ, और रसोई में पहुंची, उसने चाय चढ़ा दी, पति ने कहा थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना, चुप रहो, इतना कहा, इतने में कुछ मटेरियल भी टपक गया उसमें। पति को भी पता है लेकिन उसको बड़ा टेस्ट आता है उसमें, घरवाली का मटेरियल मुंह का, उसको तो रबड़ी से भी ज्यादा बढ़िया लगता है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए। रात्रि का पहना हुआ वस्त्र कफन से भी ज्यादा अपवित्र है।
शुद्धता का तो बहुत ध्यान रखा जाता है, बड़ा वर्णन इसमें किया है। नहा धोकर साफ सुथरे होकर के ही तभी आप चूल्हे रसोई में प्रवेश करें, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा मैया का वास है। वहां